बहुत समय पहले उत्तर भारत के शांत लेकिन रहस्यमयी गांव नवरंगपुर में अमावस्या की रातों का खौफ लोगों के दिलों में गहराई तक बैठा हुआ था, क्योंकि गांव वाले मानते थे कि उसी रात श्रापित राधा नाम की खूबसूरत पर भयानक चुड़ैल गांव में आती है और किसी भी जवान लड़के से विवाह करके उसकी जान ले लेती है। राधा कई वर्षों पहले गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन एक लालची और क्रूर तांत्रिक ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर गुस्से में उसे श्राप दे दिया कि हर अमावस्या की रात वह अपने ही रूप का भयानक साया बन जाएगी और जिसे भी पति के रूप में स्वीकार करेगी वह उसी रात मौत के घाट उतर जाएगा। श्राप के कारण राधा की जिंदगी नरक बन गई और गांव वालों ने डर और गुस्से के कारण उसे गांव से निकाल दिया, जिससे वह जंगल की एक वीरान झोपड़ी में अकेली रहने लगी, मन में पीड़ा, अपमान और एक उम्मीद लिए कि एक दिन कोई उसे इस भयावह श्राप से मुक्त करेगा। उसी गांव में गरीब किसान गोकुल का बेटा रवि भी रहता था, जो दयालु, सीधा सादा और शिव भक्त था। एक दिन नदी किनारे उसने राधा को रोते देखा और उसकी कहानी सुनकर उसके प्रति गहरी सहानुभूति और बाद में सच्चा प्रेम महसूस किया। राधा को कई सालों बाद पहली बार किसी ने इंसान की तरह समझा था। वे दोनों रोज मिलते, बातें करते, हंसते और जीवन में एक दूसरे का सहारा बनते गए। लेकिन अमावस्या की रात राधा डर के मारे रवि से दूर रहती थी ताकि उसकी मौत न हो जाए। गांव वाले रवि को बार बार चेतावनी देते कि राधा से दूर हो जाए, पर रवि का विश्वास टूटने वाला नहीं था। श्राप से मुक्ति के लिए वह जंगल के बाबा शंभुनाथ के पास गया, जिन्होंने बताया कि सच्चा प्रेम और शिव भक्ति किसी भी श्राप को तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए अमावस्या की रात उसे महामृत्युंजय मंत्र जपते हुए राधा के माथे पर गंगाजल चढ़ाना होगा और ये काम अत्यंत जोखिम भरा होगा। रवि ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, वह राधा को इस दर्द से मुक्त करेगा। अमावस्या की रात जब हवा सिसकियों की तरह रो रही थी और काले बादल आकाश को निगल रहे थे, रवि गंगाजल लेकर राधा की झोपड़ी में पहुंचा। अंदर कदम रखते ही एक भयावह चीख गूंजी। राधा चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी लाल रक्तिम आँखें, बिखरे हुए बाल और डरावनी आवाज किसी भी इंसान की हिम्मत तोड़ सकती थी। वह रवि को जोर जोर से भागने को कह रही थी, पर रवि एक कदम भी पीछे नहीं हटा। कांपते हुए भी उसने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया और राधा तड़पने लगी। वह गुस्से और दर्द में चीखती हुई बोली कि वह रुक जाए वरना मर जाएगा, मगर रवि की आवाज और मजबूत होती गई और अचानक वह क्षण आया जब उसने राधा के माथे पर गंगाजल डाल दिया। उसी पल बिजली कड़की, हवा थम गई, पूरा जंगल जैसे रुक गया और तेज उजाला राधा के आसपास फैल गया। कुछ क्षणों बाद राधा जमीन पर गिर पड़ी और धीरे धीरे उसके चेहरे से चुड़ैल का भयावह रूप मिटकर फिर वही पुराना मासूम रूप लौट आया। होश में आने पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने टूटे हुए स्वर में कहा कि रवि के सच्चे प्रेम ने उसे श्राप से मुक्त कर दिया। अगली सुबह पूरा गांव चमत्कार देखकर हैरान रह गया। राधा बिल्कुल सामान्य थी और चुड़ैल का नाम हमेशा के लिए मिट चुका था। उसी दिन गांव के शिव मंदिर में रवि और राधा का भव्य विवाह हुआ। बाबा शंभुनाथ ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहाँ कोई श्राप टिक नहीं सकता। राधा और रवि की कहानी पूरे गांव में हमेशा के लिए प्रेम, साहस और ईश्वर में विश्वास की मिसाल बन गई।